नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर की क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में भाग 5 शुद्ध वर्तनी पर चर्चा करेंगे। आइए हम आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। तो आज का टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। वर्तनी से लगभग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं अशुद्ध और दूसरी तरफ लिखते हैं शुद्ध शब्द। एक तरफ आपका शुद्ध है और दूसरी तरफ अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कैलाश पढ़ा होगा। कैलाश एक शब्द होता है, कैलाश। कैलाश आप लोग इसको आप अभी तक कुछ लोग सही मानते आए हैं, लेकिन ये कैलाश आपका गलत है, यानी कि अशुद्ध है। और कैलाश आपका शुद्ध क्या होता है? ये कैलाश आपका, इसमें दंती सा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तालव्य सा नहीं रहेगा, इसमें दंती सा रहेगा। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैलाश आपका ये सही है, ये गलत है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरा है आपका अनाधिकार, लिखा रहता है अनाधिकार, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से आपका ये गलत है। ये क्या होता है? अनधिकार होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अनधिकार। ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है अनुसरण। क्या लिखा रहता है? अनुसरण, ऐसे लिखा रहता है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत है। इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दंती सा का प्रयोग करते हैं। ये अनुसरण हमारा सही है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है आपका पृष्ठ, जो कि वर्तनी की दृष्टि से पृष्ठ गलत है। आपका क्या होता है? वर्तनी की दृष्टि से पृष्ठ होता है। क्या होता है भैया? पृष्ठ होता है। अगला है, एक शब्द होता है आगामी। ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द होता है? आगामी, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होता है? आगामी। क्या होता है? आगामी। एक शब्द होता है हिरण्य कश्यप, लोग बोलते हैं, जबकि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? ये होता है आपका हिरण्य कशिप। हिरण्य कशिप, ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? सही है। अगला है आपका अंतर ध्यान। अंतर ध्यान है आपका, अंतर ध्यान है आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका गलत है। सही क्या है? ये होता है भैया आपका अंतर्धान। ध्यान रखिएगा, ये अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। उसके बाद है, एक शब्द होता है आपका आधीन। लोग कहते हैं कि आधीन, लेकिन आधीन ये आपका गलत है, बल्कि क्या होता है? अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? अधीन होता है। एक लोग बोलते हैं अंताक्षरी। क्या बोलते हैं? अंताक्षरी, जबकि ये क्या होता है? वर्तनी की दृष्टि से अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। क्या होता भैया? अंत्याक्षरी। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत है। सन्यासी में यहां हम अनुस्वार लगाएंगे और ये वर्तनी की दृष्टि से हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, किनारे हो जाते हैं हम। आगे, इसी के आगे हम यहाँ डाल देते हैं अशुद्ध
और यहाँ लिख देते हैं शुद्ध। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं शुद्ध। एक शब्द होता है आपका परिणति, कहीं कहीं लिखा होता है, जबकि ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, वर्तनी की दृष्टि से क्या है आपका, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, परिणति होता है। क्या होता है भैया, परिणति होता है। क्या होता है, परिणति। वर्तनी की दृष्टि से क्या सही है आपका, परिणति। ध्यान दीजिएगा, परिणति आपका सही है। आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, लोग वाल्मीकि लिखते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है, बल्कि क्या होता है, वाल्मीकि होता है। वर्तनी की दृष्टि से क्या सही है आपका, वाल्मीकि सही है। एक शब्द होता है, आपने सुना होगा कलश, जिसमें दंती सा होता है, गलत होता है, बल्कि कलश में कौन सा सा रहता है, तालव्य सा। इसका ताल से होता है उच्चारण, इसका किससे होता है, दांतों से होता है। एक शब्द है आपका प्रज्वलित। ध्यान दीजिएगा, प्रज्वलित क्या होता है, प्रज्वलित, 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 जो कि ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, ये गलत है। सही क्या होगा, प्रज्वलित, प्रज्वलित। ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है आपका, ये सही है। क्लियर। एक शब्द होता है भैया चरमोत्कर्ष। क्या होता है, चरमोत्कर्ष, जो कि ये क्या है, गलत है। सही क्या है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ये आपका सही है। क्या है आपका, ये चरमोत्कर्ष। सॉरी, यहाँ रेफरा नहीं रहेगा, चरमोत्कर्ष, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। एक शब्द पूछा जाता है एग्जाम में आपके, श्रृंगार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। श्रृंगार ऐसे लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा रहता है। आप जो देखेंगे कहीं भी तो श्रृंगार इस तरीके से लिखा रहता है, जो कि श्रृंगार की अगर हम बात करें तो श्रृंगार आपका ऐसे नहीं, कैसे लिखा जाएगा भैया, श्रृंगार आपका ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पदेंद्रा यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, पदेंद्रा। ठीक, क्लियर। एक शब्द होता है मिष्ठान, लोग कहते हैं मिष्ठान भंडार कहते हैं लोग, मिष्ठान, जबकि होता क्या है वास्तव में, ये होता है मिष्टान। क्या होता भैया, मिष्टान होता है। क्या होता है, मिष्टान। क्लियर। एक शब्द होता है त्योहार। त्योहार ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, एसआई में आपके पूछा गया है। त्योहार ये आपका शुद्ध है। क्या है, त्योहार। उसी तरीके से एक शब्द होता है भैया पक्षीराज। पक्षीराज, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है, बल्कि क्या होता है, पक्षीराज होता है। क्या होता है, पक्षीराज होता है। एक शब्द होता है आपका हस्ताक्षेप, लोग बोलते हैं हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से आपका ये हस्तक्षेप होता है शुद्ध। क्या होता है, हस्तक्षेप। तो ये कुछ शब्द थे आपके, ध्यान दीजिएगा फिर से। कैलाश हमारा ये सही है, अनाधिकार ये आपका सही है, अनुसरण सही है, पृष्ठ सही है, आगामी, आगामी नहीं होता, आगामी। हिरण्यकशिप होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं। अधीन होता है, आधीन नहीं। अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं। सन्यासी पे यहाँ अनुस्वार लगना चाहिए। परिणति नहीं होता, परिणति होता है। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होता है। कलश में दंतिसा नहीं, तालव्य होना चाहिए। प्रज्वलित में ऐसा ही नहीं, ये प्रज्वलित ये सही है आपका। चरमोत्कर्ष में ऐसा आपको लिखा होना चाहिए, यहाँ रेफरा नहीं लगा होना चाहिए। श्रृंगार में पदेंद्रा हट जाता है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। त्योहार में औ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ओ की मात्रा होना चाहिए। पक्षीराज नहीं होता है, पक्षीराज होता है। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्लियर, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं अहिल्या, बोलते अहिल्या है, ध्यान दीजिएगा, बोलते क्या है अहिल्या, लेकिन ये क्या है गलत है। तो क्या होता है शुद्ध अहल्या होता है। क्लियर, क्या होता है अहल्या, अहल्या ये शुद्ध है, अहिल्या आपका गलत है। जिस तरीके से लोग बोलते हैं द्वारिका, द्वारिका, जबकि शुद्ध क्या होता है द्वारका होता है। क्लियर, ध्यान देना है आपको, क्या होता है शुद्ध द्वारका होता है। लोग एक चिन्ह बना होता है, हमने देखा है इसको, स्वास्तिक का चिन्ह लोग इसको कहते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह, लेकिन ये स्वास्तिक नहीं होता, स्वास्तिक नहीं होता है। ये क्या होता है भैया, वर्तनी की दृष्टि से स्वस्तिक होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वस्तिक होता है। क्या होता है, स्वस्तिक होता, स्वास्तिक नहीं स्वस्तिक होता है। सु प्लस अस्ति से स्वस्तिक बना है आपका, स्वास्तिक नहीं, वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा स्वस्तिक हो जाएगा। लोग कहते हैं श्राप, श्राप बोलते हैं ना श्राप, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से क्या सही होता है श्राप। ठीक, क्लियर। लोग कहते हैं सुपनखा, सुपनखा लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता है वर्तनी की दृष्टि से शूर्पणखा होता है। आपको पता होगा किसकी बहन थी, रावण की बहन थी। क्लियर, अहल्या हो गया आपका, द्वारिका हो गया, स्वास्तिक हो गया, स्वस्तिक हो गया, श्राप हो गया, शूर्पणखा हो गया। एक शब्द आता है भैया घनिष्ठ, तो ये घनिष्ठ आपका ये अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध क्या है आपका, ये होता है आपका शुद्ध घनिष्ठ। क्या होता है शुद्ध घनिष्ठ। एक शब्द आता है शुश्रूषा, ध्यान दीजिएगा, रोगियों की सेवा जो होती है, रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाता है। वर्तनी की दृष्टि से यही शुद्ध है, और ये आपका ये गलत है जो लिखने जा रहा हूं हम। तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुश्रूषा ये आपका क्या है गलत है। एक शब्द होता है, आपने बहुत सुना होगा कालिदास के बारे में। कालिदास जो शब्द है आपका ये गलत है। सही क्या है भैया, सही आपका कालिदास होता है, कालिदास नहीं क्या होता है कालिदास होता है। क्लियर। एक शब्द आपने सुना होगा नूपुर, नूपुर, यहाँ पे बड़ा की मात्रा, यहाँ पे छोटा की मात्रा। अशुद्ध क्या होता है, अशुद्ध में ऐसे कर देता है नूपुर, जबकि सही ए है, गलत ए है आपका। आप एक शब्द सुने होंगे मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है भैया मंत्रिमंडल। क्या होता है मंत्रिमंडल, एक शब्द होता है मंत्रिमंडल। गलत क्या है फिर, सही ये है तो गलत क्या है, लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो हमने जो ये सब लिखा, अहल्या, द्वारका, स्वस्तिक, श्राप, शूर्पणखा, घनिष्ठ, शुश्रूषा, कालिदास, नूपुर, मंत्रिमंडल, ये आपका क्या है इधर सही है, ये आपका रॉन्ग है। क्लियर। एक शब्द होता है भैया श्रीमान शब्द, एक होता है, क्या होता है श्रीमान, ये आपका क्या होता है गलत होता है। या तो आप सिर्फ लिख दीजिए श्रीमन, श्रीमन लिख दीजिए, हलंत ना लगाइए, या आप श्रीमान लिखेंगे तो वहां आपको हलंत लगाना होगा। क्लियर। जैसे एक शब्द होता है पूजनीय, ध्यान दीजिएगा, पूज्यनीय एक शब्द लिखते हैं, गलत होता है। या तो आप सिर्फ और सिर्फ पूज्य लिख दीजिए, या आप पूजनीय लिखिए। क्या लिखिए पूजनीय। क्लियर, इतना आपका क्लियर हुआ। प्रदर्शनी एक लोग कहते हैं, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता भैया, क्या होता है ये प्रदर्शनी होता है। क्या होता भैया प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, दर्शनी नहीं, क्या दर्शनी नहीं, प्रदर्शनी होता है। एक लोग कहते हैं निरोग, निरोग आपका ये गलत है, जबकि क्या होता है निरोग होता है। क्या होता है
निरोग होता है। एक शब्द होता है, आपने सुना होगा, नीरस, कहते हैं बहुत नीरस है, ये राम है आपका, नीरस नहीं, क्या होता है, नीरस होता है। ये आपका वर्तनी की दृष्टि से सही है। शारीरिक, शारीरिक ये नहीं, शारीरिक ये नहीं, शारीरिक क्या है, शारीरिक, शारीरिक, ये वर्तनी की दृष्टि आपका ये शारीरिक सही है। एक शब्द होता है आपका तत्व, ध्यान दीजिएगा, तत्व, तत्व, तो तत्व आपका ये सही है, तत्व में डबल आ जाता रहेगा, तत्व। उसी तरीके से महत्व भी होता है। क्लियर। एक शब्द होता है, आपने सुना होगा, दुरावस्था, दुरावस्था, जबकि शुद्ध क्या है, दुर्वस्था, क्योंकि दुह प्लस अवस्था से बनता है दुरावस्था। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया, आगे हम चर्चा कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अगला शब्द है, एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपका, उज्ज्वल। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, उज्ज्वल। उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से आपका ये गलत है। सही क्या है भैया, इसमें दोनों जा क्या होता है, आधा होता है, दोनों जा क्या होता है, आधा होता है। जैसे आप देखिएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। अगला शब्द है, एक है रचयिता। कौन सा है, रचयिता। ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, जबकि सही क्या है, एग्जाम में पूछा गया भैया, रचयिता वर्तनी की दृष्टि से आपका ये सही है। एक शब्द होता है द्वंद्व। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द क्या होता है, द्वंद्व। पूछा गया क्वेश्चन ये भी है आपका, द्वंद्व वर्तनी की दृष्टि से आपका ये सही है। क्लियर। एक शब्द होता है मैथिली सरल, मैथिली, मैथिली सरल, वर्तनी की दृष्टि से क्या सही है, मैथिली, मैथिली सरल, ये आपका वर्तनी की दृष्टि क्या है भैया, सही है। चिन्ह आपने देखा होगा, एक शब्द पूछा जाता है चिन्ह, क्या पूछा जाता है, चिन्ह। चिन्ह लोग इसको सही कर देते हैं, लेकिन सही क्या है आपका, चिन्ह, चिन्ह आपका सही है। ये आपका ना पूरा है, इसमें ना पूरा है। ये चिन्ह वर्तनी की दृष्टि से आपका ये चिन्ह सही है। एक शब्द पूछा जाता है कवयित्री। ध्यान दीजिएगा, कवयित्री, एक शब्द कवयित्री, वर्तनी की दृष्टि से आपका ये सही है। गलत क्या है भैया, कवित्री, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से आपका एक कवित्री सही है। एक शब्द है कलश, हम कलश के बारे में हमने आपको बताया, ज्योत्सना एक शब्द देता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना ये भी सही है। और वासुदेव नंदन में ज्योत्सना, इसको भी सही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, दोनों आ जाता है तो पहली प्राथमिकता इसको देते हैं, दूसरी प्राथमिकता इसको देते हैं। ये ज्योत्सना दोनों सही है आपका। तो गलत क्या है भैया, गलत आपका है ज्योत्सना, ये आपका गलत है। क्लियर। स्वयंवर हो गया आपका, स्वयंवर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वयंवर, स्वयंवर आपका ये गलत है। सही क्या है, स्वयंवर आपका, स्वयंवर आपका ये सही है, नोट कर लीजिएगा। एक शब्द होता है प्रमाणिक। क्या होता है, प्रमाणिक, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है। क्या होता है सही भैया, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक सही होता है वर्तनी की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा, एक होता है संसारिक, संसारिक, जो कि वर्तनी की दृष्टि से सही क्या है भैया, सांसारिक, ये वर्तनी की दृष्टि से आपका ये सही है। उच्छ्वास होता है एक शब्द, उच्छ्वास, ये गलत है, जबकि सही क्या है आपका उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर हमने हलंत लगाया है। क्लियर। उज्जवल हो गया आपका, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक होता है आनुषंगिक, आनुषंगिक, ये आपका गलत है। सही क्या है फिर भैया,
आनुषंगिक। आनुषंगिक का मतलब होता है गौण रूप से साथ चलने वाला। क्लियर। आनुषंगिक हो गया, स्वयंवर हो गया। वीवी, ध्यान दीजिएगा, वीवी ये आपका गलत है, सही क्या है भैया? वीवी, ध्यान दीजिएगा, वीवी ये आपका सही है, वीवी ये आपका सही है। कुमुदनी एक शब्द होता है, कुमुदनी, कुमुदिनी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कुमुदनी ये आपका सही है, गलत क्या है? कुमदनी, ये गलत है। तो जो ज्यादा बार पूछा जाता है, जैसे आपका उज्जवल हो गया, यहां हमने लिखा है उज्जवल के बारे में, ज्योत्सना के बारे में, कुमुदनी के बारे में, चिन्ह के बारे में, द्वारका के बारे में, अहल्या के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये था इंपॉर्टेंट शब्द जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगले वीडियो में हम कुछ और शब्दों को लेकर आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।